जो है ये मुसीबत का सामना जो है ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे, हमने कई बार यूट्यूब में भी हमने देखा है, विदेशों में भी कई जो अन्य जाति के जो लोग हैं अभी ज्यादातर भगवद गीता ही पढ़ रहे हैं और हिचाते ही चले आ रहे हैं। इनका क्या कारण है? देखिए, आपने सही कहा है। भगवद गीता जो है ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जी, या कोई संस्था का नहीं है जी, या कोई केवल एक धर्म का नहीं है। आप देखिए हमारे समाज में, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ में बूढ़े, युवा, बच्चे, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो जैसे आपने सही कहा है कि लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। भगवद गीता क्या जवाब है? भगवद गीता जो लोग ढूंढ रहे हैं उसका जवाब है। लोग क्या ढूंढ रहे हैं? एवरीवन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। एवरीवन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। सही का शांति ना? और हमारा जो चैलेंज है वो क्या है? हम लोग देख रहे हैं हमारे समाज में ड्रग्स का प्रॉब्लम है, हमारे समाज में युवाओं में गर्भ होने का समस्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी ज्यादा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, ये सब है, सुसाइड भी ज्यादा है। इट इज ऑल ड्यू टू वन सिंपल फैक्ट दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई हमारे संस्था के साथ में जुड़ जाए या भगवद गीता पढ़ने से हमारे साथ जुड़ जाए। मैं ये सोच रहा हूँ अगर हर एक परिवार, हर एक संस्थान इस तरह से भगवान के हायर टेस्ट जो है, उच्च स्वाद जो है, जो हैप्पीनेस है, उससे जुड़ जाए तो हमारे समाज का सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये हायर टेस्ट क्या है? इसका को मेन लक्ष्य है ये हायर टेस्ट जो है, ये हायर टेस्ट मतलब कि ये संसार की जो हमारे भोग्य के वस्तु है, जो हम जिससे आनंद लेना चाहते हैं, जिसमें हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं। जैसे मानो कोई भोजन में आनंद ढूंढ रहा है, तो भोजन खाते खाते पेट भर जाएगा, फिर अत्यधिक खाने से क्या होता है? पेट का पीड़ा होता है, बीमारी होता है। मतलब यू आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन फूड बट यू विल नॉट फाइंड दैट। हायर टेस्ट मतलब फाइंडिंग द हैप्पीनेस विद इन द सोल, फाइंडिंग द हैप्पीनेस विद इन द सोल। हमारे सभी के अंदर में आनंद है, लेकिन उस आनंद को हम लोग टटोल नहीं रहे हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर हम लोग भोजन वितरण कर रहे हैं। यू नो, स्क्रिप्चर्स से सभी जात पात धर्म पंथ में माना जाता है मोर देन द हैप्पीनेस डिराइव्ड इन ईटिंग इज द हैप्पीनेस डिराइव्ड इन गिविंग। क्या बात है, क्या बात है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोग यहाँ पर लोगों को भोजन वितरण कर रहे हैं, तो इनको देने का आनंद मिलता है। जो भूखा है या जो भी भोजन प्राप्त करता है, अगर आपको टेस्टी फूड मिलता है, डोंट यू बिकम हैप्पी? सो वी आर बिकमिंग हैप्पी बाय गिविंग, अदर्स आर बिकमिंग हैप्पी बाय रिसीविंग, एंड देयर आर डोनर्स बिहाइंड दिस हु स्पॉन्सर, दे गेट हैप्पीनेस बाय गिविंग चैरिटी। सो यू कैन सी this Hare Krishna program is not a religious program. It is a program of distributing happiness. प्रभु जी, मैं एक जगह गया था, तो एक फंक्शन में मैं गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर बताया गया कि लाइक आप हरे कृष्णा सोसाइटी को देखिएगा, उनको किसी चीज की परवाह नहीं है, वो पॉलिटिक्स में हो या क्या, वो कुछ जो अपना दुनिया में वो जी रहे। लेकिन इनको अगर आप देखोगे, ये मस्त है अपने हरि नाम संकीर्तन में, हरे कृष्णा मस्त में। ये आप देखोगे शहर में ये अपना जो कीर्तन वगैरह जो है, ये अपना दुनिया में मस्त है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम दुनिया भर की चिंता लेकर करते हैं। आप ये बोले तो मुझे एक संत की वाणी याद आ गई। बोले जब लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद मिलता है, मतलब कि पार्लियामेंट में पोजीशन मिल जाता है। जब जनता हमें चुनता है तो संसद मिल जाता है, जब हरि हमें चुनते हैं तो सत्संग मिल जाता है। क्या बात है, वाह, अमेजिंग अमेजिंग। क्या आपने कहा है, और कलयुग में क्या है कि लाइक अगर कहा गया है कि आप ये बात तो मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा, शायद मेरा पर्सनल नॉलेज तो नहीं है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, अभी नॉलेज में तो पता नहीं है, लेकिन कलयुग में अगर कोई नाम ही ले ले, अगर संकीर्तन जो आप करते हो, लोग यहाँ पे आसपास घूम रहे हैं, उनके कानों में अगर ये कीर्तन का गूंज भी चला जाए तो काफी फायदा हो जाता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सरल सी बात है। ये नाम जो है ये आध्यात्मिक है, ये ट्रांसेंडेंटल। भगवान का नाम जो ये ट्रांसेंडेंटल है। आप चाहे अल्लाह कहो, चाहे जियोवा कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, भगवत नाम जो है ये ट्रांसेंडेंटल है, मतलब ये दिव्य जगत का है। और जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो भगवान का अंश होने के कारण वो भी दिव्य है। तो जब दिव्यता से दिव्यता जुड़ता है
तो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। यू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल ब्लिस, इसी को ब्लिसफुलनेस कहते हैं। ब्लिस, लोग संसार में क्या होते हैं? दे बिकम हैप्पी। भगवत नाम से जुड़ने से यू बिकम ब्लिसफुल, यू डोंट ओनली बिकम हैप्पी। लोग क्या कहते हैं? लोग ड्रग्स उपयोग करके क्या कहते हैं? दे वांट टू स्टे हाई, क्योंकि 2-3 दिन या 1 घंटे 2 घंटे के लिए हाई हो जाते हैं। और मैंने भी कुछ लोगों को पूछा भी है कि भाई अगर आप बिजी हो या स्ट्रेस हो ऑफिस में, या कहीं आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हो 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का, तो मैं देखता कोने में खड़ा के तंबाकू पीते। तो मैंने पूछा कि भाई इससे क्या मिलता है? थोड़ा देर के बोले ठंड मिलता है, आराम मिलता है, पीस मिलता है ब्रेक। मैं सोच रहा हूँ, आप बोलते हैं तंबाकू पीने से ठंड मिलता है, एक और में आग लगी है, दूसरे अंदर में ठंड कैसे मिलेगा? मैंने तो इसका टेस्ट भी नहीं लिया आज तक, मुझे पता ही नहीं तंबाकू का टेस्ट क्या है, लेकिन जिनसे मैंने पूछा ये जवाब मुझे मिला। तो लेकिन क्या है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। लोग जानते नहीं है। देखिए, लोग इस प्रकार से सोचते हैं। हमारे ग्रंथों में उदाहरण दिया है, जैसे आप गन्ने को कूचते हैं तो उसमें थोड़ा से रस निकलता है, लेकिन आप उसको जब तक कूचते रहेंगे फिर उससे रस समाप्त हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर बिगड़ने वाला, फिर थूकना पड़ेगा। इसीलिए इसी तरह से संसार में आप जो भी प्रयास करेंगे, चाहे धन ऐश्वर्य, जो भी नाम विख्यात हो जाए, जितने बड़े से बड़े सब कुछ हो जाए, लेकिन अंत में आनंद नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा था, हमारे यहाँ भक्तजन सब नृत्य कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि कितने बूढ़े लोग हैं, इनको भी आनंद का खोज है। क्या आनंद खोजना चाहते हैं? ये खोजना चाहते हैं कि हम अपने संतान के साथ में हो, बच्चों के साथ में हो, नाती पोते के साथ में हो। लेकिन ये संसार देखो, हमारे बच्चों को काम में व्यस्त कर दिया है, हमारे से संतान को दूर कर दिया है, लेकिन आनंद का जो इच्छा है वो किसी का जाता नहीं है। एक युवा क्यों काम करता है, क्यों धन एकत्र करना चाहता है? क्योंकि वो आनंद की परिपूर्णता चाहता है। इफ आई अर्न मोर, I can enjoy more. लेकिन you cannot enjoy forever. You cannot enjoy forever. So forever enjoyment जो है वो केवल आपको, उसको कहते हैं higher taste, और higher taste जो है वो केवल by connecting to भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं he is all attractive. और जाने फैसले ये बताइएगा, अभी मुझे ये भी पता, मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने कई जगह जा रहा हूँ, मुझे मिलन भी हुआ है। क्या है कि लोग जो है स्ट्रेस को लेकर, तनाव को लेकर घर में जो झगड़ा झंझट है, कई मैंने ये भी देखा है कि 15 साल का या फिर फॉर्म 4 का फॉर्म 3 का बच्चा ने सुसाइड कर लिया, है ना? तो ये सही बात है। ये स्ट्रेस रिलेटेड होता है। जो स्ट्रेस है, पहले हमको समझना होगा कि स्ट्रेस क्यों होता है। स्ट्रेस होता है, बताया गया है कि अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के कारण से। कोई इच्छा है जो बहुत तीव्र है, जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है, देन यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। फिर स्ट्रेस में क्या होता है कि जब लोगों को भगवान का ज्ञान नहीं है, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पिरिट, देन यू थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात है, सही कहा। स्पिरिट जो है उसको इटर्नल जो डेस्टिनी है, जो इटर्नल धाम जो है, जो इटर्नल भगवान है, उसके साथ में युद्ध करना है। क्योंकि जब एक व्यक्ति समझेगा कि जीवन भगवान की देन है, तो हमारा लेन कैसे हो सकता है? जब बाइबल में भी बताया गया, सब मजहब, सब धर्म में यही समझाया जाता है कि भगवान कभी कभी हमारे लिए एक दरवाजा बंद करते हैं तो कुछ अच्छा उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, ये भगवत गीता का नॉलेज ना हो, तो क्या होता है? हम लोग सोचते हैं दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कई जो नए लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जिनको शायद पता ही नहीं भगवत गीता में क्या है, कभी सुने होंगे लेकिन कभी हाथ से पकड़े भी नहीं होंगे, ना भी खोल के देखे भी होंगे। ठीक है, मुझे ये बताइएगा जाने से पहले, एक स्टूपिड सवाल मैं पूछ लूं, शायद के बारे में छोटा सा दिमाग में आया है। भगवत गीता में क्या ऐसा चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, और शायद जो लोग अट्रैक्ट होना चाहते हैं, क्या उसमें कौन सा ऐसा रस है जो लोग पान कर ले तो शायद अमृत के बराबर या फिर धन्य हो जाए? देखिए, भगवत गीता में 5 विषय, 5 सब्जेक्ट मैटर्स है, जो हर एक व्यक्ति का जीवन में लोग यही करते हैं। ठीक है, नंबर 1, सभी लोग अपना पहचान बनाना चाहते हैं। ठीक, कोई पढ़ लिख के बनाता है, कोई बिजनेस करके बनाता है, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करता है। लोग क्या करना चाहते हैं? पहचान बनाना चाहते हैं।
भगवत गीता में हमारा पहचान दिया गया है। पहचान क्या है? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम। तो एक सब्जेक्ट में आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आप पहचान के बारे में समझ जाएंगे। तो ये भगवत गीता टॉक्स अबाउट द स्पिरिट। फिर भगवान, सब लोग हम लोग पहचान बना रहे हैं। वी वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस वर्ल्ड टू क्रिएट दैट। ये संसार क्या है? ये संसार को प्रकृति कहते हैं, जो भगवान का बनाया हुआ है। ये एर्थ, वाटर, फायर, ईथर, स्काई जो है, ये भूमि, अपन, नल, वायु जो है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? इसको देने वाला कौन है? वो प्रकृति के बारे में बात किया गया है। तीसरा, ये दोनों जो जीव है, स्पिरिट जो है, और जो ये संसार जो हमारा देन है, उसको देने वाला कौन है? भगवान, ईश्वर के बारे में इसमें वर्णन है। और हम अपने जीवन को जब जी रहे होते हैं तो कभी कभी हमको जो चाहते हैं वो मिलता है, कभी जो चाहते हैं नहीं मिलता है, जो कभी नहीं चाहते वो मिलता है। तो ये जो है, इसको थोड़ा से हम लोग फिजिक्स में सीखते हैं, एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शन को कर्म कहते हैं। तो ये संसार जो है, ये कर्म के विधि से चलता है। तो हमारे जीवन में जब अंडरस्टैंडिंग होगा कि हमको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या चाहने पे भी नहीं मिलता, क्या ना चाहने पे भी मिल जाता है, तो ये समझ आपका जब आएगा, देन यू अटेन द पीस ऑफ माइंड। क्योंकि आप जानते हैं, दिस इज नॉट फॉर मी। मैंने एक लड़की से, एक फ्रेंड था, वो कुछ फ्रेंड था मेरा, तो मैंने उससे पूछा, बात किया कि उसके लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, तनाव था। तो वो क्या है कि वो क्लबिंग करने लगी थी, क्लबिंग जाने लगी। एंड वहां पे वो जाकर जब वीकेंड में, फिर नेक्स्ट डे जब मंडे को काम पे आती है, तो कहती है कि और मैं शेयर करती स्टोरी कि मैं वहां गया, मजा किया। एंड देन मैंने उससे पूछा कि उसमें क्या क्या वो है, क्या आनंद है इसमें, है ना? तो उन्होंने कहा बहुत आनंद है, ठीक है, बहुत स्ट्रेस दूर हो जाए, नई चेहरा को नई कनेक्शन होता है, स्ट्रेस दूर होता है, पार्टी शार्टी होता है ना। अच्छा ठीक है। कुछ महीने बाद, 3-4 महीने बाद मैंने उसके चेहरे पर उदासी देखा। तो मैंने उससे फिर पूछा कि कैसे वीकेंड फिर जाना है अपना मंदिर, वहाँ बड़े मंदिर। तो बोले आप नहीं मजा पकड़े, बोले हम नहीं जाएंगे, बोले थक गया, बोले टाइट हो गया, बोले। तो बोला आप तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप कौन चाहिए ना, अपना नेक्स्ट स्टेप कौन चाहिए? आप बोले चुपे अपने घरे रहता, बोले। ये भी होता है। इसको लोग क्या कहते हैं, जैसे कुछ लोगों का समझ होता है ना कि लेट्स नॉट डू एनीथिंग, इसको निर्वाण कहते हैं या शून्यवाद कहते हैं। नो, लोग सोचते हैं कि लेट अस नॉट डू एनीथिंग, जस्ट बी क्वाइट एंड देयर विल बी शांति। नो, जैसे क्लबिंग से फिर टेस्ट समाप्त हो गया, फिर ऐसे शांत भी बैठे रहेंगे, फिर थोड़े बाद में लगेगा कि अब क्या करेंगे। तो इसीलिए भगवत गीता का मतलब ही है द वर्ड ऑफ गॉड, भगवान का वाणी। तो ऑल आई वुड लाइक टू एनकरेज एवरीवन, नॉट फॉर एनी धर्म, नॉट फॉर एनी रिलीजन, नॉट फॉर एनी कन्वर्जन और एनीथिंग लाइक दैट, जस्ट रीड द भगवत गीता टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। आप पूछ रहे थे, अगर एक शब्द में मैं बताऊं कि भगवत गीता ऐसा क्या देता है कि व्यक्ति का जीवन बदल जाता है या व्यक्ति को शाश्वत आनंद का अनुभूति होता है, भगवत गीता पढ़ने से भगवत गीता में भगवान जीवन का अर्थ बताते हैं, द मीनिंग ऑफ लाइफ। जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं, द पॉलिटिशियन सोचता है द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज टू सर्व द प्रजा, लेकिन प्रजा को कब तक खुश रखोगे? 4 साल। हाँ, तो इसीलिए जब 4 साल जब भगवान कहते हैं, जब भगवान को समझ जाओगे, और जैसे आपने सही कहा, किसी ने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है कि हमारे जब भगवान का ज्ञान हो जाए तो ये संसार का जो लेन देन है, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं। व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू somehow the other survive this life and reunite with God, where we belong to the kingdom of God. ये करना है। वाह, थैंक यू, हरे कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी जो है ये देने के लिए। और जितने भी लोग, जितने भी व्यूअर्स हैं आज इस पेज पर देख रहे हैं, मुझे पता है कि थोड़ा बहुत ज्ञान जो है आपको मिल चुका है, और कोशिश करेंगे ऐसा कुछ प्रोग्राम अगर मौका मिला तो दोबारा फिर से और कुछ ज्ञान ध्यान की जो बातें जो है ये जरूर करते रहेंगे। और हमें ये भी पता है कि कुछ जानकारी जो है ये आपके हाथ लग सकता है, और भी जो सुधार जो है हमारे समाज में और यहाँ से आगे जो कार्य जो है ये संस्था जो है इसको द्वारा ऐसा जो करते रहे, और क्या कुछ जो नॉलेज है लोगों के जीवन में जो चेंजेस जो है ये आते रहे और अपने जीवन को सुधारते आगे बढ़े। थैंक यू, हरे कृष्णा।